हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं तिरुमलाई केमिकल्स के बारे में, जो कि केमिकल कंपनी है, स्मॉल कैप में आती है और जिसका मार्केट कैपिटल है 2609 करोड़ का, और इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 257 पे। अब देखते हैं इसकी स्टेटमेंट के बारे में। अगर हम यहाँ पे इसका एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो है 9.91% का, और यहाँ पे तिरुमलाई का है 2.85%, मतलब यहाँ पे थोड़ा कम है। अगर हम मार्केट शेयर देखें तो वो भी 2.32 से कम ही हुआ है 1.93% पे। इसका अगर हम इंडस्ट्री नेट इनकम देखें तो वो भी ऑन एन एवरेज होना चाहिए 34.22%, लेकिन यहाँ पे है 29.62%, मतलब यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो इतना कुछ खास डेटा नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखें 2018 के कंपैरिजन में, तो वो पहले थे 1318 करोड़ के, जो कि अभी हुए हैं 1092 करोड़, मतलब कि ये यहाँ पे घट के कम ही हुआ है। इसका इबिटा भी 296 से कम होकर यहाँ पे आया है 227 करोड़ का। नेट इनकम इसका 170 से कम होकर हुआ है 117, और अर्निंग पर शेयर भी इसके 16.64 से कम हुए हैं 11.49%। तो देखिए यहाँ पे मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कुछ खास ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। अगर हम इसका चार्ट भी देखें तो चार्ट में भी इसने अच्छा खासा हाई लगाया था, लेकिन वहाँ से थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो 41.98% जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग है। डोमेस्टिक यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे 1.89% का हिस्सेदारी लेके चल रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 56.12% का स्टेक लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटेल इन्वेस्टर का है। अब देखते हैं इसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स। बैलेंस शीट में देखिए इनके पास है टोटल लाइबिलिटी अभी 1343 करोड़ की, और अगर हम इनके टोटल असेट भी चेक करें तो वो भी आते हैं ऑलमोस्ट 1343 करोड़, मतलब ये नियर अबाउट सेम ही है। मतलब इनके पास अभी डेप्ट की अगर बात करें तो इतना कुछ खास ज़्यादा डेप्ट नहीं है। अगर हम इसका नेट कैश फ्लो अगर देखें तो वो 25 में आता है, मतलब इनके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आता है वो है 221 करोड़ का, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से 157 और 38 जो फाइनेंस एक्टिविटी से आता है। तो टोटल मिला के इनके पास नेट कैश फ्लो हो जाता है 25 करोड़ का, जो कि यहाँ पे अच्छा खासा डेटा में दिखाई दे रहा है। अगर हम इसका कंपाउंड सेल ग्रोथ अगर देखें तो एक साल का अगर आप देखें तो यहाँ पे 74% की ग्रोथ हुई है पिछले एक साल में। पिछले साल का अगर हम डेटा देखें तो वहाँ पे कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन पिछले एक साल में यहाँ पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। इसका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखें तो एक साल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, जो कि 9851% से, जबकि पिछले 3 साल में अगर देखें तो वहाँ पे बहुत ही कम था, लेकिन एक साल में यहाँ पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। कंपाउंड एक्सपेंस ग्रोथ भी हमें एक साल में 41.70% का दिखा रहा है, और इसके स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो भी 157.53% से बढ़ गया है। अगर हम इसका रेशियोज भी देखें, जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट वगैरह देखें, तो देखिए ROCE जो है यहाँ पे 19.56 हो गया है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। ROE भी इनका 16.33% हो गया है, और ROA भी इनका 9.26% हो गया है। तो देखिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब देखते हैं इसके चार्ट में क्या दिखता है। अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें तो देखिए यहाँ पे RSI जो है उसने ऑलरेडी 60 क्रॉस कर दिया है, अभी ये कर रहा है 62 पे ट्रेड कर रहा है। MACD में यहाँ पे ऑलरेडी एक बुलिश क्रॉस ओवर हो गया है, मतलब यहाँ ये MACD और RSI दोनों इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अगर हम यहाँ पे तिरुमलाई का जो चार्ट है वहाँ पे अगर फिबोनाची सीरीज़ के हिसाब से अगर हम ये आर्क ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो रिट्रेसमेंट है, इसने यहाँ पे जो 50 का जो लेवल है, 50% का ये जो लेवल है, इसने बराबर यहाँ पे 50 से ही अच्छा खासा बाउंस दिया है, और वो सस्टेन हुआ है। देखिए फिबोनाची आर्क में ये होता है, एक तो जब स्टॉक जब बॉटम से भागता है तो उसका जो रिट्रेसमेंट होता है, एक तो वो 30 ये जो 38.2% है यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी ये सस्टेन नहीं करता है तो ये जो 50% है यहाँ से एक बाउंस बैक होना चाहिए, और अगर वहाँ पे भी अगर ये बाउंस बैक नहीं देता है तो नेक्स्ट लेवल होता है अपना 61.8% का। तो यहाँ पे देखिए इसने 50 का जो परसेंट है उसको रिस्पेक्ट किया है, और वहाँ से इसने अच्छा खासा यहाँ से अप ट्रेंड दिया है। तो अब ये जो रैली है ये कहाँ तक जाएगी, क्या यहाँ से फिर से गिरावट आएगी, तो देखते हैं उसका डेली चार्ट में। तो देखिए अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे
ये पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 215 का, और यहाँ पे जो 215 के बाद उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और उसने अच्छा खासा 330 का भी हाई बनाया था। तो ये जो रेजिस्टेंस था अब ये काम कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट का। तो देखिए जब भी ये 250 के आसपास आ रहा था, इसने हल्का बहुत उसके नीचे गया, लेकिन वहाँ पे अच्छे खासे बायर वॉल्यूम के साथ आने के बाद यहाँ पे एक बाउंस दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें सपोर्ट लेके चलना पड़ेगा 215 का, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ है और ये सस्टेन किया है। अब देखिए यहाँ पे अच्छा खासा इसने जो सस्टेन करने के बाद यहाँ पे 256 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो रहने वाला है 285 का, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़े बहुत हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत ये स्टॉक अटक जाए, लेकिन अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद के जो हमारे टारगेट रहेंगे वो रहेगा हमारा टारगेट 330 का। तो देखिए अभी अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो स्टॉक है ये 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब देखिए इसका MACD भी हमने बुलिश क्रॉसओवर देखा है, RSI भी 60 के ऊपर है। स्टॉक जो है वो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पे अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा खासा उसने एक कंसिस्टेंसी पकड़ ली है और यहाँ से ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो जब तक आपका स्टॉप लॉस जो है 215 का वो कायम मतलब ये जो ट्रेड उसके ऊपर करता है, तब तक इसमें अप ट्रेंड कायम रहेगा और इसमें आप बने रहने की राय रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।